और अगली तिथि पढ़ेंगे हरियाली अमावस्या। कौन सी तिथि पढ़ेंगे? हरियाली अमावस्या। तो अंतिम तिथि आएगी अमावस्या। कौन सी तिथि पढ़ेंगे? और इस अमावस्या के दिन अपने चारों ओर क्या फैली हुई रहती है? क्षेत्र एकदम अपने हरा भरा रहता है। इस कारण इस अमावस्या को अपन कौन सी अमावस्या बोलते हैं? तो इस अमावस्या को अपन बोलते हरियाली अमावस्या। कैसी अमावस्या बोलते? कैसी अमावस्या बोलते? हरियाली अमावस्या। क्या बोलते? हरियाली अमावस्या होती है। इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन अपन यहाँ पे क्या होती है? हरा भरा क्षेत्र होता है। इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन लोग मेलों का आयोजन करते हैं। किसका आयोजन करते हैं? और इस हरियाली अमावस्या के दिन राजस्थान में कुछ मेले लगते हैं। प्रमुख क्या लगते हैं? और 3 प्रमुख मेले लगते हैं। एक तो मेला लगता है अजमेर में, एक जगह पड़ती है मांगली आवास, और मांगली आवास में अजमेर में मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? कल्प वृक्ष का मेला। कौन सा मेला लगता है? कल्प वृक्ष का मेला। और कल्प वृक्ष का मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। और अजमेर में एक जगह कौन सी है? मांगली आवास। कौन सी जगह? मांगली आवास। और मांगली आवास कहाँ स्थित है? तो मांगली आवास अजमेर में एक तो मेला लगता है। दूसरा मेला लगता है उदयपुर में, और उदयपुर में एक झील है। कौन सी झील है प्रमुख? फतेह सागर झील के किनारे एक मेला लगता है। तो लिख दो फतेह सागर मेला। और फतेह सागर मेला कहाँ लगता है? और एक मेला लगता है श्री गंगानगर में, एक जोहड़। गंगानगर में तालाब को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। और यहाँ पे एक जोहड़ है। कौन सा? बुढ़ा जोहड़। कौन सा जोहड़ है? और बुढ़ा जोड़ में एक मेला लगता है, बुढ़ा जोड़ मेला। ये मेला कहाँ लगता है? श्री गंगानगर में। कहाँ लगता है? श्री गंगानगर में। ये प्रमुख मेले लगते हैं। तो लिख दो प्रमुख मेले। ठीक है। तो हरियाली अमावस्या के दिन 3 प्रमुख मेले लगते हैं। 3 प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं? कर्प पक्ष का मेला कहाँ लगता है? मांगली आवास अजमेर में लगता है। फतेह सागर का मेला कहाँ लगता है? उदयपुर में लगता है। और बुढ़ा जोड़ का मेला कहाँ लगता है? श्री गंगानगर में लगता है। ठीक है। तो हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? श्रावण अमावस्या को कैसी अमावस्या बोलते? हरियाली अमावस्या बोलते। और हरियाली अमावस्या के 3 प्रमुख मेले कौन कौन से लगते? कल्प वृक्ष का मेला, मांगली आवास अजमेर, फतेह सागर का मेला कहाँ लगता है? उदयपुर। और तीसरा मेला लगता है बुढ़ा जोड़ का मेला कहाँ लगता है? श्री गंगानगर में लगता है। इसी के साथ अपना श्रावण मास क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगला महीना कौन सा पढ़ेंगे? भाद्रपद। ठीक है। तो अगला महीना पढ़ते भाद्रपद का महीना। भाद्रपद मास। और भाद्रपद मास में भी कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष क्या बोलेंगे? कृष्ण पक्ष। और दूसरा पक्ष कौन सा होगा? शुक्ल पक्ष। तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष में पढ़ेंगे त्योहार। और कृष्ण पक्ष में जो अपन त्योहार पढ़ेंगे, सबसे पहले कौन सी तिथि का त्योहार शुरू हो जाता है? तो भाद्र पक्ष की तृतीया को अपने त्योहार शुरू हो जाता है। और इस जो तृतीया को त्योहार होता है, और इस दिन जो तीज होती है, छोटी तीज, तो श्रावण शुक्ल पक्ष को होती है। इसलिए यहाँ पे जो तीज होती है, उस तीज को अपन क्या बोलते हैं? बड़ी तीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो बड़ी होती है वो बुढ़ी होती है, छोटी होती है। और जो बड़ी होती है वो एज में ज़्यादा होती है, छोटी बड़ी होती है, एज में ज़्यादा होती है। इस कारण इस तीज को कौन सी तीज भी बोलते हैं? तो इसको दूसरा नाम इसको रख दिया बुढ़ी तीज। कहाँ रख दिया? इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती है और जो महिलाएं व्रत तोड़ती है, वो कौन सा व्यंजन तोड़ के छोड़ती है? सातुड़ी तीज। और इस दिन अपने यहाँ मौसम होता है वो कजलाया हुआ मौसम होता है, बादल आए हुए होते हैं। इस कारण इसको चौथी कौन सी तीज बोलते? कजली तीज भी बोलते। तो इस तीज के 4 नाम हैं। ये 4 नाम अपने याद रखना। ठीक है। ये बड़ी है, वो छोटी है, तो ये कौन सी हो जाएगी? छोटी के बाद बड़ी आती है, बड़ी तीज हो जाएगी। और जो बड़ी होती है उम्र से क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए इसे बूढ़ी तीज बोलते हैं। और इस दिन महिलाएं व्रत रखती है। कौन सा व्यंजन खा के तोड़ती है? सातुड़ा। और चौथी कौन सी होती है? कजली तीज। ये अपने यहाँ लगभग कुछ जातियां मनाती, सभी जातियां मनाती ये तीज, जाट नहीं मनाते। इस तीज को मनाते, अब मनाने लग गए तो मुझे पता नहीं, बाकी जाट इस तीज को नहीं मनाते। ठीक है। गांव में तो अभी भी पूछते हैं कि सातू से समझते हो? जाट कहते हैं कि मारसा 9 में आज होनी हो। स्थितियाँ ये है। अब कोई शहरों में आ गए हैं, बनाने लग गए, तो बाकी जाट इस तीज से नहीं समझते थे। जाटों का इस तीज से कोई लेना देना
नहीं था। जाट क्या बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिसका इस तीज से कोई लेना देना नहीं था। मनाते थे? नहीं मनाते ना, व्रत रखते। मैं कहता हूँ सातू नाम से ही नहीं समझते। आप कह देना कि सातू, गांव में जाके पूछ लेना, समझ ले तो मैं गलत हूं, नहीं तो आप सही हो। हैं? नहीं समझे? मैंने एक दिन, इस दिन तीज थी, मैंने स्कूल में कहा कि आज सातुड़ी तीज है, कि मार सा बोलियो की हो, मैं को हाथू तीज है, तो मार सा हाथू वे की मन ध्यान को बढ़ावे कौन करे। ठीक है, तो स्थितियाँ ये है। मैंने सब इतने दिन मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मैंने शायद यहाँ पे भी कल्चर कितनी बार, 2 बार ये टॉपिक पढ़ाया, तो 2 बार पढ़ाया, तब तक भी मेरे को यहाँ किसी स्टूडेंट ने कहा नहीं कि हम तीज मनाते नहीं है। ठीक है, और स्कूल में फिर किसी ने कहा था कि सर हम ये त्यौहार नहीं मनाते। ठीक है, तो कुछ जातियाँ होती है जो ये त्यौहार नहीं मनाती है। तो आप कहोगे कि सर अब हम समझते हैं, तो अब समझने लग गए हो, सीटियों में आ गए हो, देख लिया हो। बाकी पुराने टाइम, मेरे को तो ये लॉजिक लगता है कि जाट जाति कैसी जाति थी? किसान कौम थी। कैसी कौम थी? और किसान कौम थी। और इस समय भाद्र में क्या होता है? खेती में काम ज़्यादा होता है। उनको सातू बनाने में कहाँ फुर्सत मिले। तो इसलिए वो सातून सातून अपने बनाते ही नहीं थे। अब जाट कुछ सिटी में आ गई है, अब उनके टाइम ये तो लुगाइया बैठी बनाती है। ठीक है, तो बाकी पहले ऐसा कोई सिस्टम इनके था नहीं। ठीक है, तो इसलिए पर अपने तो याद करनी है, कुछ लोग मनाते हैं कुछ लोग नहीं मनाते, पर अपने ये याद रखना कि बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, सातुड़ी तीज क्यों कहते हैं? इस दिन क्या बनाए जाते हैं? सातू नाम का एक व्यंजन या मिठाई होती है। सातू क्या होती है? एक तरह की मिठाई होती है। ठीक है, और चौथी कौन सी है? ठीक है, कजली तीज। अगर किसी को नहीं है कि सर हम जानते नहीं है, तो अपने फ्रेंड को कहना कल लेके आ जाएगी, अभी तीज है। तो मैं कह रहा हूं जो मना रहे उसको कहना कि कल लेके आना। ठीक है, जिसके क्या मेरे देखे हुए नहीं है, है? अभी चल रही है, अभी तक है सातू, अभी तक पड़े है। 15 दिन बाद कुछ नहीं होगा। अभी तो भाद्रपद चल रहा है, अभी भाद्र चल ही रहा है, अभी 15 दिन पड़े, अभी तक तो ये चले गई, तो फिर 15 दिन बाद कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने याद रखना। लेकिन ये तीज जहाँ बड़ी तीज है, ये सातुड़ी तीज है, ये बुढ़ी तीज है, ये प्रसिद्ध कहाँ की है? ठीक है, ये कहाँ की प्रसिद्ध तीज है? बूंदी की प्रसिद्ध तीज है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कैसे याद करना है? आप जयपुर से कंफ्यूज आओ सर, एक तीज तो कहाँ की प्रसिद्ध है, और एक तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। अब बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? और ब से क्या हो जाएगा? बूंदी। तो अपने ये याद रखना कि छोटी तीज जयपुर की, बड़ी तीज बूंदी की, ब से क्या हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे एक ही लाइन लिखनी, बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। नीचे एक लाइन लिख दो, बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसी के साथ ये तीज क्या हो जाती है अपनी? कंप्लीट हो जाती है। 4 नाम जरूर याद रखना। आसान नाम है, ऐसा कोई है कि सर अब मेरे को अभी तक याद नहीं हुए? मैंने कहा छोटी ही है, छोटी के बाद क्या आती है? बड़ी तीज आती है। तो बड़ी तीज जस्ट उसके बाद 15 दिन बाद आ जाती है। ठीक है, और वो शुक्ल पक्ष में आती है, तो उसके जस्ट 15 दिन बाद कौन सा पक्ष होगा? कृष्ण पक्ष होगा। जो बड़ी है, उम्र से अधिक होगी, इस कारण अपने इसको क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज बोलते हैं। इस दिन कौन सा मिठाई बनाई जाती है? सातू बनाया जाए, इसका सातू तीज। और इस बार बादल कैसे छाए हुए होते? कजले हुए छाए हुए होते, इस कारण इसको कौन सी तीज कहते हैं? और ये कहाँ की प्रसिद्ध, यहाँ की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी में। से क्यों है कि बूंदी के वहाँ के उस दिन कोई किसी राजा के पुत्र की मृत्यु हो जाती है शुक्ल पक्ष वाली तीज के कारण, इस कारण 15 दिन बाद में सवारी निकालते, ऐसा कोई रीजन है। बाकी बूंदी की कोई रीजन नहीं है। ठीक है, इसी के साथ तृतीया अपना क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये भाद्रपद तो पूरा कर लेते, या परेशान हुए? हाँ, तो तीज के बाद अगली आती है छठ। क्या आती है? छठ। और छठ को क्या बोलते हैं? षष्ठी। और इस षष्ठी के दिन अपने यहाँ क्या मनाते हैं? ऊब छठ। क्या मनाते हैं? हाँ, ए था ना ध्यान है। ऊब छठ। क्या मनाते हैं? ऊब छठ। और ऊब छठ के दिन एक कृष्ण के भाई थे, और कृष्ण के भाई का नाम क्या था? बलराम। और इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। और बलराम जयंती मनाने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं? हालत छठ बोलते हैं। आप देखना, आप जितने भी त्योहार आएंगे उनके पीछे तिथि लगी हुई मिलेगी। अब आपको पूछेंगे ऊब छठ कब मनाई जाती है, इसका मतलब आपको पता है षष्ठी को मनाई जाएगी। महीना कौन सा वो भगवान जाने, बाकी मनाई तो कब जाती है? षष्ठी को मनाई जाती है। इतना तो अपने को पता चल ही जाएगा। तो इतना तो अपने को पता है। तो ये कब मनाई जाती है? ऊब छठ या हल छठ। और कौन से पक्ष में? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के तृतीया को। अब पहले ऊब छठ है क्या?
कब बोला तृतीया? भूल से निकल गया होगा। ठीक है, अब ऊब सट अपन क्या पढ़ेंगे? ऊब सट पढ़ेंगे। अपने नोकल भाषा में ऊब को क्या बोलते? खड़े रहने को अपन बोलते उबो हो जा, की हो जा? उबो हो जा। तो इस दिन क्या होती है कि महिलाओं ने कहा हमने व्रत तो बहुत रख लिए, भगवान ने कहा बैठे बैठे व्रत रखने से भगवान आज मैंने न कल मिले। तो छोरियों ने पूछा कि कैसे भगवान रखना है? भगवान ने कहा आज व्रत रखोगे, व्रत कैसे रखोगे? खड़े होकर रखोगे। तो इस कारण इस दिन लड़कियां कैसे व्रत रखती है? तो इस दिन लड़कियां बोल दो या महिलाएं बोल दो, इस दिन लड़कियां महिलाएं कैसे व्रत रखती है? खड़े होकर व्रत रखती है। इस कारण इसको क्या बोलते? ऊब छठ बोलते। आप कहोगे कि सर खड़े होकर क्यों रखते हैं? लड़कियों का न महिलाओं का एक ही उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? अच्छा वर मिले। तो इसलिए इस दिन लड़कियां भगवान से कामना करते हैं कि हमें क्या मिले? अच्छा वर मिले। अब अच्छा वर तो कैसे मिलेगा? ठीक है, भूखे रहने से अच्छा वर तो मिल जाता। तो ले लेना, कितनों को मिले देख लेना। उपसट सभी रखते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई? क्या जी उपसट है, उपसट के दिन लड़कियां क्या रखती है? व्रत रखती है। और व्रत किस लिए रखती है? भगवान से किसकी कामना करती है? अच्छे व्रत की कामना करती है कि हमें क्या मिल जाए? अच्छा व्रत मिल जाए, और उसके लिए लगती है। और इस दिन महिलाएं जो अपना उपवास तोड़ती है वो चंद्रमा को देख के तोड़ती है। और छठ के दिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष होता है, इसलिए लेट निकलता है, 1-2 बजे तक निकलता है, 11 बजे निकल जाता है। हाँ, तो 12 बजे तक महिलाएं क्या रहती है? खड़ी रहती है, तब जाके उनको क्या मिलता है? अच्छा पति मिलता है। ठीक है, तो पहली लाइन लिखो, इस दिन लड़कियां खड़े होकर व्रत। हेडिंग लिख दो षष्ठी। षष्ठी में या तो इसको बोलते ऊब छठ, और दूसरा इसको क्या बोलते? हल छठ बोलते। ऊब छठ या हल छठ। लिख दिया ऊब छठ या हल छठ। अब लिखो, इस दिन लड़कियां खड़े होकर, हाँ इस दिन लिखो, इस दिन लड़कियां या कन्याएं लिख दो। अच्छा शब्द कन्याएं। अब आप समझ लेना, कन्याएं लड़कियां एक जैसी। अब ठीक है, तो लिख दो इस दिन लड़कियां खड़े होकर व्रत रखती है तथा अच्छे पति की कामना करती है। इस दिन महिलाएं सुंदर नहीं, अच्छे की लिख देना क्या? सुंदर। ठीक है, तो लिख दो इस दिन महिलाएं, इस दिन लड़कियां खड़े होकर व्रत रखती है तथा अच्छे वर की कामना करती है। तो कभी समझ में आए कि लड़कियां अच्छे वर की कामना के लिए कौन सा व्रत रखती है? तो कौन सी तिथि? ऊब छठ। और कैसा व्रत रखती है? खड़े होकर व्रत रखती है। कैसे रखती है? और इस दिन एक त्योहार और मनाया जाता है इसी तिथि के दिन। कौन सा मनाया जाता है? हल छठ। और इस हल छठ के दिन कृष्ण के भाई थे, और कृष्ण के भाई का नाम क्या था? बलराम। भाई का नाम क्या था? और इस दिन बलराम का क्या हुआ था? बर्थडे था। भाई का क्या था? बर्थडे था। तो बलराम जयंती मनाते इस दिन। कृष्ण का क्या, बलराम का क्या था? जन्म हुआ था। इस कारण हल छठ के दिन बलराम क्या मनाई जाती है? बलराम जयंती मनाई जाती है। और बलराम का मुख्य जो वाहन या मुख्य जो हथियार था, वो हथियार कौन सा था? हल था। इस कारण इसको अपन हल छठ बोलते हैं। इसलिए आप हिंदी पढ़ी होगी, और हिंदी में जब पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ते हैं कि जो बलराम का जो पर्यायवाची है वो हलधर बलराम का क्या है? पर्यायवाची। मतलब हल को धारण करने वाला कौन है? बलराम है। ठीक है, तो इस हल छठ के दिन किसका जन्म हुआ था? कृष्ण के भाई बलराम का क्या हुआ? जन्म हुआ था। तो लिखो, हल छठ के दिन बलराम जयंती मनाई जाती है। हल छठ के दिन, हल छठ के दिन बलराम जयंती मनाई जाती है। दूसरी लाइन लिख दो, हल छठ के दिन बलराम जयंती मनाई जाती है। हल छठ के दिन बलराम जयंती मनाई जाती है। ठीक है, इसी के साथ ऊब छठ अपने क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। दो ही बातें लिखी। इस दिन लड़कियां क्या रखती है? व्रत रखती है। और कैसे रखती है? खड़े होकर व्रत रखती है। और किस लिए व्रत रखती है? अच्छे वर की कामना के लिए लड़कियां क्या रखती? व्रत। और दूसरी यहाँ पर एक दिन हल छठ भी अपन मनाते हैं। और हल छठ क्यों मनाते हैं? इस दिन भगवान कृष्ण के भाई
बलराम का जन्म हुआ था तो अपन कौन सी जयंती मनाते, बलराम जयंती मनाते। ठीक है, अब अगली लिखेंगे अष्टमी, क्या लिखेंगे, अष्टमी। तो लिख दो अगली तिथि, लिखो अष्टमी। और अष्टमी के दिन किसका जन्म होता है, बलराम का जन्म छठ को हुआ था, आठम में किसका हो जाता है, तो लिख दो कृष्णा जन्माष्टमी। कृष्णा जन्माष्टमी। ठीक है, कृष्णा जन्माष्टमी। अब ये सभी को पता है, कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। कृष्णा जन्माष्टमी के दिन क्या हुआ था, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, कोई बात लिखने की आवश्यकता है नहीं, इतना ही लिख दो कि कृष्णा जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाई जाती है। ज्यादा अपने कोई बात इसमें लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, और अष्टमी के बाद अगली तिथि आती है नवमी। कौन सी तिथि आती है, नवमी। तो लिखो नवमी। और ये अपने जाट धूमधाम से मनाते हैं। और इस नवमी में कौन सा होता है, गोगा नवमी। तो लिख दो, लिखो गोगा नवमी, लिखो गोगा नवमी। तो गोगा नवमी अपने यहाँ कृष्ण पक्ष में मनाते, शुक्ल पक्ष में, इसी नम को मनाई अभी गई इसी में। तो कहें कुछ लोग शुक्ल पक्ष में मनाते, कुछ लोग कृष्ण पक्ष में मनाते। ठीक है, पर अपने अधिकतर लोग शायद कौन से महीने मनाते, कृष्ण पक्ष में मनाते। कुछ लोग शुक्ल पक्ष में भले मनाते, तो बाकी लगभग कौन सी तिथि। तो आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कुछ घरों में थी कब मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, पर किताबों में कब मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष में। और जो नाग होता है वो किस रंग का होता है, इसलिए जो कृष्ण पक्ष है वो कैसा पक्ष है, इसलिए गोगा नवमी कौन से पक्ष में मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष में। ये याद रखना, बाकी अपने घरों में कभी मनाए कोई जरूरी नहीं है, घुघरिया भले कब चढ़ा दे कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने तो याद ये रखना कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। और इस दिन आप पता नो कि किसान लोग क्या करते हैं, किसान लोग गोगा राखड़ी बांधते कि नहीं मानते। तो अभी मैं इंस्टाग्राम में एक दिन रील सुन रहा था, और रील में बता रहा था, कोई जाट ही बोल रहा था, और जाट कह रहा है कि मैं तो नको तीज मनाता, नको राखड़ी पूनम मनाता। तो क्यों कौन मनाता, कि मोनो टाइम हो तो को नहीं, मैं तो 90 दिन की मनाता, गोगा नम मनाता, उस दिन राखड़ी की करता, बोन लेता। ठीक है, बाकी रक्षाबंधन को हम राखड़ी बांधते, ये रिवाज कब आया है, अब आया है, बाकी पहले हमें टाइम भी नहीं मिलता था। इसलिए इस दिन अपन क्या करते, किसान क्या करते, एक राखी बांधते, एक क्या डोरा ही लेते, और डोरे में 9 क्या बन देते, 9 गांठ बांध लेते, और 9 गांठों को क्या बना देते, राखी बांध लेते। और राखी का किसान का सबसे प्रमुख हथियार क्या होता है, हल होता है, तो हल के बांध लेते। और घरों में लगभग सभी सदस्यों के भी राखी बांधते कि नहीं बांधते, गोगा नवमी के दिन बांधते, कि गोगे जी राखड़ी को बांधते, सिर्फ हल्के बांधते, हल्के तो बांधते हैं, लगभग बांधते थे। ये अपने खेती की नहीं है, अपने को क्या पता, जिन्होंने खेती की है खेत करते हैं उनको पता है। ठीक है, तो इस दिन किसान 9 धागों की क्या बांधते हैं, हल्के। ठीक है, तो इस दिन किसान 9 धागों की क्या बांधते हैं, 9 गांठों की क्या बांधते हैं, 9 गांठों की राखी बांधते हैं। ठीक है, और 2 मेले लगते हैं गोगा नवमी को। और गोगा जी का जन्म कौन से स्थान पे हुआ था, कहां हुआ था, तो 2 मेले लगते हैं। एक तो जहां पे जन्म हुआ, जन्म कहां हुआ, तो एक तो मेला लगता है ददरेवा, और दूसरा मेला गोगा जी की जो धड़ था, वो धड़ कहां जाके गिरा था, गोगा मेड़ी। तो दूसरा मेला कहां लगता है, और गोगा मेड़ी कहां है। तो इस दिन 2 मेले लगते हैं गोगा नवमी के दिन, और 2 मेले कौन कौन से ये लिख दो। ठीक है, तो लिख दो नवमी। और नवमी को कौन क्या मनाया जाता है, गोगा नवमी मनाया जाता है। इस दिन किसान 9 गांठों वाली क्या बांधते हैं, तो लिख दो इस दिन किसान 9 गांठों वाली राखी बांधते हैं। शायद मेरी आईडी से तो किसान अपने घरों में जितने मेंबर होते हैं उनके भी बांधते हैं, बाकी आप कह रहे हो नहीं बांधते नहीं। गोगा नवमी के दिन बांधते, ठीक है, 9 धागों वाली क्या बांधते, राखी बांधते। ठीक है, और अगली बात लिखो ददरेवा चूरू। 2 मेले लिख दो, गोगा नवमी के दिन 2 मेले लगते हैं। 2 मेले कौन कौन से लगते हैं, एक तो गोगा जी का जन्म हुआ, जन्म कहाँ हुआ,
ददरेवा चूरू में हुआ वहां पे, और दूसरा कहाँ, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में यहाँ पे गोगा मेड़ी में गोगा जी का क्या गिरा था लड़ते हुए, धड़ गिरा था। तो ये दो प्रमुख गोगा जी के मेले लगते हैं, तो याद रखना किस तिथि को लगते हैं। कभी पूछ लेगा ददरेवा का मेला किस तिथि को भरता है, किस तिथि को भरता है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को भरता है। ठीक है, तो इसी के साथ नवमी वाला लिख दिया सभी ने। अगली तिथि, अगली तिथि आएगी बारस। कौन सी आएगी, बारस या द्वादशी। और द्वादशी के दिन एक त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है, बच्छ बारस। भाद्रपद की जो बारस आती है कृष्ण पक्ष की, उस दिन कौन सा मनाया जाता है, बच्छ बारस मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, बच्छ बारस। तो अपने को पीछे तिथि तो पता लग रही है कि ये तिथि कब आती है, बारस को आती है। और आगे क्या लिखा हुआ, बच्छ लिखा हुआ है। बच्छ का मतलब होता है कि इस दिन किसकी पूजा की जाती है, अपन गाय के जो छोटा छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। तो इस दिन गाय के बछड़े की क्या की जाती है, तो लिख दो, इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। गाय के बछड़े की क्या की जाती है। अब पूजा क्यों की जाती है, ये एक रीजन था कि एक राजा था और राजा की दो रानियां थी। राजा की कितनी रानियां थी, दो रानियां थी। एक का नाम था सीता, दूसरी का नाम था गीता। तो दो रानियां थी। सीता के पास तो गाय थी और गीता के पास क्या थी, भैंस थी। तो दो रानियां थी। और जो अपने यहाँ पे जो अपना धार्मिक पशु है कौन सा है, गाय है। इसलिए अपन गाय को तो महत्व क्या देते हैं और भैंस को क्या देते हैं, महत्व। तो दोनों ही क्या थी कि दोनों ही पशु देने वाली थी। और दोनों जब जन्म देने वाली थी किसी पशु को, तो इसलिए भैंस सोची, भैंस अपनी मालिक गीता को कहती है कि जिस दिन ये गाय बच्चा देगी, और गाय बच्चा देगी तो गाय के बच्चे की इज्जत क्या होगी, बढ़ जाएगी। और मैं बच्चा दूंगा तो मेरी इज्जत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों देते, क्योंकि पुराने जमाने में खेतों में काम करने के लिए क्या काम आता था, बैल ही काम आता था। अगर बैल होगा, बच्चा हो गया गाय के, तो गाय बड़ा होकर बैल बनेगा, और बैल किस में काम आएगा, खेती में काम आएगा। इसलिए लोग गाय की इज्जत क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। और मेरी इज्जत क्या करेंगे, और तू मेरी मालकिन है, कुछ मेरे लिए कर ही नहीं सकती है। और गीता को ये बात ईगो हर्ट हुआ, और गीता क्या करती है कि जैसे ही उस गाय ने बच्चे को जन्म दिया, और गीता क्या करती है, उस बच्चे को क्या कर लेती है, चाकुओं से मार देती है। चाकुओं को मार के उस महल के, राजा का महल था, उसे बाहर फेंक के आ जाती है। और किसी को पता ही नहीं चला कि कैसे मरा, क्यों मरा, वो तो रात को कर दिया। जैसे ही वहाँ का राजा दोपहर के टाइम खाना खाने बैठता है, तो खाना जैसे ही हाथ में लेता है, और आकाश से क्या होती है, रक्त की वर्षा हो जाती है और हड्डियाँ गिरनी शुरू हो। राजा ने कहा ऐसा कैसे हो गया है। और थोड़ी दिन बाद बिजली से एक आकाशवाणी होती है कि एक राजा, तू तो आराम से क्या कर रहा है, भोजन खा रहा है, भोजन कर रहा है, पर तेरे राज्य में यहाँ के बछड़े और गाय क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और तेरे गांव में बछड़ों की क्या हो रही है, हत्या हो रही है। राजा ने कहा कहाँ हो रही है, जाके तू अपने महल के पीछे देख ले, वहाँ पे बछड़ों को मारा जा रहा है। और जैसे राजा देखता है बछड़े को मारा गया, और उसके बाद राजा ये घोषणा करता है पूरे क्षेत्र में कि इस जो बारस का दिन है, इस बारस के दिन पूरे क्षेत्र में किसकी पूजा की जाएगी, गाय के बछड़े की क्या की जाएगी। तो इस कारण इस दिन किसकी पूजा की जाती है, बछड़े की पूजा की जाती है। और बछड़े की पूजा की जाती है। और बछड़े की जो हत्या की गई, वो हत्या किस हथियार से की गई, चाकू से की गई। इसलिए पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि इस एक दिन के लिए अपन किसी भी तरह चाकू का प्रयोग, तो इस दिन महिलाएं किसका प्रयोग नहीं करती है, महिलाएं क्या, अब पहले काम खाना बनाने का, चाकुओं का काम किसका था, महिलाओं का था। तो लिखते हैं कि इस दिन महिलाएं किसका प्रयोग नहीं करती है, चाकू का प्रयोग नहीं करती है। किसका प्रयोग नहीं करती है, चाकू का प्रयोग महिलाएं, चाकुओं का प्रयोग महिलाएं नहीं करती है। चाकू का प्रयोग नहीं करेगी, तो इस दिन जितने भी खाने में बनाई जाती थी, कोई सब्जी बनाई जाती थी, वह सब्जी चाकू से काटने वाली नहीं बनाई जाती। या कोई धान का भी उपयोग करेंगे तो कटने वाले धान का उपयोग नहीं। दाल नहीं बनाते, दाल क्यों नहीं बनाते थे, दाल भी कट्टी भी होती थी। इस कारण इस दिन जैसे भी अनाज का प्रयोग करोगे, वो कैसे अनाज का प्रयोग करोगे, साबुत का मतलब क्या होता है, आखा, मतलब कटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम होना चाहिए। इस दिन कैसे अनाज का प्रयोग किया जाता है, साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है, जो कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो बच्छ बारस के दिन तीन चीजें होती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है, गाय की, बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं किसका प्रयोग नहीं करती है, महिलाएं चाकू का प्रयोग नहीं करती है। और इस दिन महिलाएं किसका प्रयोग नहीं करती है,
साबुत अनाज का प्रयोग नहीं करती है। साबुत का मतलब क्या होता है? आखा होता है, ठीक है। तो अपन साबुत नहीं बोलते, अपन क्या बोलते हैं? आखा। आखा शब्द गुजराती का, साबुत शब्द हिंदी का है, ठीक है। तो ये 3 शब्द लिख दो। बछ बारस के दिन लिखो। इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं चाकू का प्रयोग नहीं करती है। इस दिन महिलाएं चाकू का प्रयोग नहीं करती है। और तीसरी बात लिखो, इस दिन साबुत अनाज का ही प्रयोग किया जाता है। इस दिन खाने में साबुत अनाज का ही प्रयोग किया जाता है। इस दिन खाने में साबुत अनाज का ही प्रयोग किया जाता है। 12 हो गई। अब अंतिम पढ़ेंगे इस भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अंतिम कौन सी पढ़ेंगे? अमावस्या। कौन सी तिथि पढ़ेंगे? ये लिख दिया? लिख दिया सभी ने? अंतिम तिथि पढ़ेंगे अमावस्या। अमावस्या लिख दी। और इस अमावस्या को कौन सी अमावस्या बोलते? सती अमावस्या बोला जाता है। इस अमावस्या को कैसी अमावस्या कहा जाता है? सती अमावस्या कहा जाता है। अब सती अमावस्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन कोई महिला थी, वो महिला क्या हो गई थी? सती हो गई थी। उसके कारण उसके नाम सती किसे कहते हैं? आपको सबको पता है या नहीं पता है? सती का मतलब होता है कोई ऐसी महिला जिसका पति क्या हो गया है? मर गया, और वो अपने पति की चिता पे क्या हो जाती थी? साथ में जल जाती थी। उसको क्या बोला जाता है? सती बोला जाता था। ये अपने राजस्थान और बंगाल में बहुत अधिक प्रचलन में थी ये प्रथा। ये प्रथा अच्छी थी, बुरी थी, ये उस समय के अनुसार सही हो सकती है, पर तो वर्तमान समय के अनुसार ये प्रथा क्या थी? गलत थी। तो कोई भी प्रथा शुरू होती है, जरूरी नहीं कि वो प्रथा अब गलत हुई है, उस समय गलत हो, ये बात फैक्ट है। ये बात सही हो नहीं सकती, क्योंकि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वो प्रथा क्या हो सकती है? लेकिन वर्तमान अगर अपन परिदृश्य में देखें तो ये प्रथा एकदम कैसी थी? गलत प्रथा थी, जो अमाननीय प्रथा थी। इस कारण इस प्रथा को अपन ने क्या कर दिया? हटा दिया। लेकिन ये प्रथा पुराने समय में थी, इसलिए अपने सती प्रथा को क्या मानते थे? सती प्रथा के अपने मूल्य आदर्श मानते थे, निम्न मानते थे। उस समय में सती प्रथा को अपन आदर्श मूल्यों में रखते थे। क्या रखते थे? आदर्श मूल्यों में रखते थे। इस कारण अपन त्योहार में लिखते हैं, बाकी त्योहारों में लिखने की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि अपने उसमें आदर्श उच्च थे सती के लिए। तो इस कारण सती अमावस्या, और इस दिन एक सती होती है, और इस दिन एक सती होती है। कौन होती है? झुंझुनू में एक सती होती है। और झुंझुनू में जो सती होती है, झुंझुनू में सती अमावस्या के दिन क्या लगता है? मेला लगता है। क्या लगता है? तो लिख दो, झुंझुनू में सती अमावस्या के दिन मेला लगता है। और इसका मेला, सती अमावस्या का मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? झुंझुनू में। तो लिख दो, सती अमावस्या का मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू में लगता है। कहाँ लगता है? और झुंझुनू में सती माता का मेला लगता है। और इस जो सती हुई थी, जो झुंझुनू में मंदिर है, उस सती का सतिया तो बहुत हुई है, तो उस सती का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम लिख दो। सती का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम, वास्तविक नाम। वास्तविक नाम। और वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी। और इस ये प्रमुख सती थी। इस कारण इस सती का नाम और बोलते हैं। इस सती को और कौन से नाम से जाना जाता है? दादी सती भी कहा जाता है। इस सती को क्या कहा जाता है? दादी सती भी कहा जाता है। तो ये 3 बातें लिखो। सती अमावस्या दिन मेला कहाँ लगता है? मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू में लगता है। और सती माता का वास्तविक नाम क्या था? और इस सती माता को क्या कहते हैं? दादी सती भी कहा जाता है, क्योंकि सतियों में सबसे बड़ी थी, बुढ़ी थी, यूं लगता है महान थी। इस कारण इसको क्या कहते हैं? अब अपन ने किताबों में अपन पढ़ते तब यही पढ़ते हैं कि सती प्रथा का प्रचलन राजस्थान में किस जाति में था? राजपूत जाति में था। और बंगाल में किस जाति में था? ब्राह्मण जाति में था। इस तरह की अपन पढ़ते हैं। लेकिन जब इतिहास में सती प्रथाओं की घटना देखते तब लगता इसका कोई जाति विशेष से कोई लेना देना नहीं था। जिसको लगता था उस जाति की महिलाएं क्या हो जाती। अब बताओ, सतियों में सबसे ऊंचा दर्जा किस सती का है? नारायणी देवी का। इनका राजपूत समाज से कोई लेना देना नहीं था। ये तो एक जैन समाज थी, बणिय समाज से थी। और इनके पति का नाम क्या था? तो नारायणी देवी के पति का नाम लिखेंगे। पति का नाम क्या था? तन धनदास जी अग्रवाल। अब बताओ, अग्रवाल कौन होते? बणिय होते। तो अपन देखो, सती माता के रूप में तो बणियों को पूज रहे हैं, और इतिहास पढ़ते तब लिखते कि घटना किसमें प्रचलित थी?
राजपूतों में। कहीं इतिहास सही है तो कहीं न कहीं इतिहास में अपने को क्या लगता है, विरोधाभास लगता है। तो लिख दो पति का नाम तन धनदास, तो लिख दो पति का नाम तन धनदास अग्रवाल। सती अमावस्या में 4 ही बातें थी, 4 बातें समझ में आई। ये सती अमावस्या के दिन मेला कहाँ लगता है? सती माता का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी। और सती माता का अपन कौन सी सती कहते हैं? दादी सती भी कहते हैं। और इनके पति का नाम क्या था? तन धनदास जी अग्रवाल थे, ठीक है। और इसलिए अपने जो सती प्रथा थी, ये राजस्थान में अंतिम घटना कब होती है? 1987 में राजस्थान में सती प्रथा की लास्ट घटना होती है। और एक व्यक्ति थे, सिक्कर की कोई महिला थी, वो अपने पति रूप सिंह के साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। देखो आज़ादी के बाद भी राजस्थान में ऐसी घटनाएं हो रही थी, और 1987 के बाद राजस्थान में कोई सती प्रथा की घटना नहीं हुई। तो समाज में क्यों हो रही थी? क्योंकि समाज में जो सती होती थी, अपन उसको कैसा आदर्श मानते थे? उच्च आदर्श मानते थे। अब बताओ, जिस समाज के आदर्श भी खराब हो तो उस समाज में ऐसी घटनाएं होना कोई गलत बात है? तो भारत में सती प्रथा पे सबसे पहले रोक कब लगी थी? कोई बताएगा? 1829 में भारत में सती प्रथा पे क्या लग गई थी? रोक लग गई थी। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक नाम के व्यक्ति ने भारत में सती प्रथा पे क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय के प्रयास में भारत में क्या लगा दी थी। लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजों का भारतीय लोगों ने क्या किया था? विरोध किया था कि हमारी मर्जी, हमारी लुगाई, हम जलाए तो रखे, रखे तो हमारी मर्जी, जलाए तो हमारी मर्जी। अंग्रेज कौन कहने वाले होते हैं कि जलाना नहीं है या नहीं जलाना है? तो इसका मतलब अपने से तो अंग्रेजों के माननीय मूल्य क्या थे? अधिक थे, अच्छे थे, बुरे थे? अपने से तो अंग्रेजों के माननीय मूल्य क्या थे? अच्छे थे। उसके बावजूद अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब अंग्रेजों की क्या पढ़ते हैं? बुराइयाँ पढ़ते हैं। और जिस समाज की माननीय मूल्य इतने अच्छे हो, वह समाज कितना, वह समाज अपना अगर बुरा चाहता तो सती प्रथा पे रोक लगाता? तो अंग्रेज कुछ न कुछ तो भले थे तभी सती प्रथा पे रोक लगाते, नहीं तो यूं ही सोचते कि भले भारतीय जले, भारतीयों की मर्जी हो। उनके अंदर कहीं न कहीं मनुष्यता की भावना थी। फिर अंग्रेजों ने 1856 में बाल विवाह पे क्या लगा दी? रोक लगा दी। अब अंग्रेजों ने कहा, भारतीयों ने कहा देखो सती प्रथा पे रोक लगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब छोरा न छोरी हमारी है, हमारे जच्चे तब इनको बियाँ करें, जच्चे तब नहीं करे। तुम कब होते हो कि इनकी शादी तब करनी है या तब नहीं करनी है? ये कहने वाले तुम कौन होते हो? तो भारतीयों ने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया, पर अंग्रेज फिर भी प्रयास किए और भारतीयों को सुधारने का क्या किया था? प्रयास किया था। टाइम से पहले चले गए, नहीं तो थोड़े बहुत और क्या करते? सुधार करते, ठीक है। रेस्ट दे या रेस्ट की जरूरत है? हाँ तो जाइए, जल्दी आना, मेरे पास टाइम कम ही है। 5-7 मिनट में आ ही जाओ। अरे पानी पी के आ जाओ, मैं भी पानी पी के आ जाता हूँ। हैं? भाद्रपद पूरा फिर छोड़ दे क्लास यूं? यहाँ आपकी मर्जी, अपने तो क्या है।